हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी हम बात करेंगे एस्ट्रल लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में। मार्केट बंद होने के बाद ही कंपनी का रिजल्ट आया है। मैक्सिमम बिजनेस कंपनी प्लास्टिक पाइप एंड फिटिंग्स में करता है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस बहुत सारे सेक्टर में होता है, जैसा कि इरिगेशन सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, कंपनी का बिजनेस वाटर सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में कंपनी का बिजनेस करता है। चलिए कंपनी का रिजल्ट आया है क्वार्टर वन। देख सकते हैं आज स्टॉक के अंदर 0.34% का तेजी देखा गया था। मार्केट तो बंद हो चुका है और प्राइस 1380 रुपीस में बंद हुआ है। चलिए जानते हैं एस्ट्रल लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आया है। तो हम आए हैं एस्ट्रल लिमिटेड के कंसोलिडेटेड क्वार्टर वन रिजल्ट के पेज में। इधर में फिगर जो है वो मिलियंस में दिया गया है, याद रखिएगा। तो पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं। इस बार इस क्वार्टर वन में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा है 1361 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 1681 करोड़ था, जो कि अच्छा खासा डाउनग्रेड कंपनी के रेवेन्यू में आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऑलमोस्ट 320 करोड़ का डाउनफॉल कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रेवेन्यू के अंदर देखा गया है। एंड यही रेवेन्यू पिछले साल सेम क्वार्टर में जो कि था 1383 करोड़। अगेन कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस भी डाउन हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑलमोस्ट 22 करोड़ डाउन हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का क्वार्टर वन का जो परफॉर्मेंस टॉप लाइन कुछ खास नहीं रहा है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलिए चाहे वो ईयर ऑन ईयर बोलिए, दोनों में ही डाउन। चलिए एक बार बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस, कुल खर्चा कितना हुआ बिजनेस को चलाने के लिए। इस बार कंपनी का जो टोटल खर्चा इस क्वार्टर वन में 1260 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही खर्चा 1453 करोड़ था। अगली बार कंपनी का बिजनेस भी ज्यादा हुआ था, इसलिए खर्चा भी ज्यादा दिखा रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो खर्चा था, बिजनेस का जो खर्चा एक्सपेंस 1232 करोड़ का टोटल खर्चा था। मतलब ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा है उस हिसाब से खर्चा मेंटेन हो रही है। जिस ईयर कंपनी का बिजनेस ज्यादा हो रहा है उस हिसाब से खर्चा ज्यादा हो रहा है। जिस ईयर कंपनी का, जिस क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस कम हो रहा है उस हिसाब से कंपनी खर्चा कंट्रोल कर रहा है। ये सेगमेंट तो मुझे ठीक ठाक लगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने बिजनेस को चला के कितना प्रॉफिट किया है अल्टीमेटली। 11 वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। तो इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 88 करोड़ का टोटल प्रॉफिट पोस्ट किया है क्वार्टर वन में, जो कि पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट 180 करोड़ था। बहुत भारी गिरावट कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट में देखा गया है। ऑलमोस्ट 92 करोड़ का प्रॉफिट गिर चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर देखा जाए तो, ठीक है। और यही प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में 120 करोड़ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट गिरा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी प्रॉफिट गिरा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 32 करोड़ का गिरावट इधर में देखा जा रहा है। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है दोस्तों। बहुत ही भारी गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट में आया है। चलिए एक बार ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस में भी ऑब्वियसली गिरावट ही होगा क्योंकि प्रॉफिट गिरा है, इसीलिए बेसिक ईपीएस देख सकते हैं। कंपनी का इस बार जो ईपीएस रहा है 3.02, जो कि पिछले क्वार्टर में ईपीएस 6.67 था। देखिए 50% गिर चुका है ईपीएस, क्योंकि प्रॉफिट 50% गिरा है। एंड पिछले साल कंपनी का ईपीएस था 4.48। एस्ट्रल लिमिटेड का ईपीएस कंटिन्यूअसली गिर रहा है। क्या बिजनेस कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। एस्ट्रल लिमिटेड इतना अच्छा कंपनी, क्यों क्वार्टर वन रिजल्ट इतना खराब आया है। जिस तरह का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया, मुझे नहीं लगता स्टॉक आगे अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। स्टॉक जब मंगलवार को ओपन होगा गिरावट ही देखने को मिलेगा। जिस तरह का रिजल्ट इधर में क्वार्टर वन में आया है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। मुझे तो इसका एस्ट्रल लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा है। चलिए देखते हैं कंपनी का पास्ट में परफॉर्मेंस किस तरह से दिया है। पिछले एक मंथ की बात करूं, गिरावट 6.41% का नेगेटिव रिटर्न। पिछले 6 मंथ में भी नेगेटिव रिटर्न 2.45% का नेगेटिव गया है। 1 ईयर का बात करूं 28% का नेगेटिव। 5 साल में 134%। मतलब पिछले 1 सालों से एस्ट्रल लिमिटेड कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है इन्वेस्टर को, और ऊपर से कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट भी इस तरह का आ गया है। चलिए आप किस तरह से देख रहे हैं एस्ट्रल लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट? आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। मुझे तो खराब ही लगा, खराब आया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।